तो एक्सरसाइज फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके बताना है कि इनमें कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट है 441, इसको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो इसमें देखिए 441 है, तो चालू करेंगे तो इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इसके। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 441 इक्वल, तो 441 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से डिवाइड होगा नहीं, किससे? 3 से डिवाइड होगा। तो 3 1 जा 3, 4 में 3 माइनस करेंगे 1, 4 उतारेंगे 14 हो जाएगा। 3 4 जा 12, 14 में 12 माइनस करेंगे 2, 1 उतारेंगे 21 हो जाएगा। 3 7 जा 21। अब ये फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, 14 में 12 माइनस करेंगे 2, 7 उतारा 27 हो गया। 3 9 जा 27। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब 7 से डिवाइड होगा। तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो 441 के प्राइम फैक्टर्स ऑफ 441 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब इसके पेयर बना लेंगे, क्योंकि हमें देखना क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो इनके पेयर्स बनाते हैं, माने इक्वल प्राइम फैक्टर्स के पेयर बनाते हैं। तो बनाएंगे तो देखिए 3 इंटू 3 का ये 1 पेयर बन गया और 7 इंटू 7 का सेकंड पेयर बन गया। तो माने ये पूरा पेयर्स के रूप में हो गया। ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। पावर के रूप में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, देखिए दोनों में स्क्वायर है, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं कि इसके जो बेसेज है, इसका बेसेज क्या है 3 है और इसका बेसेज 7 है। तो 3 इंटू 7 होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, बेसेज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 7 जा 21 स्क्वायर। तो 441 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कौन? 441। सेकेंड पार्ट 576, इसको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। देखिए प्राइम फैक्टर्स इसके निकालेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स ऑफ 576 इक्वल, तो प्राइम फैक्टर्स यहां पर राइट करना है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। देखिए 576 2 से डिवाइड होगा तो 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 7 उतारेंगे 17 हो जाएगा। 2 8 जा 16, 17 में 16 माइनस करेंगे 1, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16। अब 2 से 288 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर 2 से 144 डिवाइड होगा तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 2 तारा 12 हो गया। 2 6 जा 12। अब फिर 2 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 6 उतारा 16 हो गया। 2 8 जा 16। अब 18 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 2 कितने टाइम्स आ गया? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 और 2 टाइम्स 3 आया तो 3 इंटू 3। ये प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। प्राइम फैक्टर्स लिखने के बाद में चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है तो इसके पेयर्स बना ले, सेम फैक्टर्स के पेयर्स। तो माने 2 इंटू 2 का देखिए पेयर बन गया, 2 इंटू 2 का पेयर बना लिया, 2 इंटू 2 का पेयर बना लिया, 3 इंटू 3 का पेयर बना लिया। तो जब पेयर बना लिया तो 2 इंटू 2 हर पेयर को पावर के रूप में लिख दें। तो 2 इंटू 2 माने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में है तो उसको 2 पावर 2 राइट कर सकते हैं। तो 2 पावर 2 हो गया इंटू नेक्स्ट पेयर को 2 इंटू 2 को क्या राइट कर लेंगे? 2 पावर 2 पावर के रूप में। थर्ड पेयर को 2 इंटू 2 है तो 2 पावर 2 हो जाएगा इंटू 3 इंटू 3 है तो 3 पावर 2। अब देखिए सभी पावर 2 के रूप में है, स्क्वायर्स के रूप में है, तो इनके बेसिस का मल्टीप्लाई कर लें। तो ये बेसिस में क्या है? 2 2 2 3 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 होल पावर 2, एक साथ पावर 2 लगा दी गई। बेसिस का मल्टीप्लाई और होल पावर 2। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जो 4, 2 जा 8, 3 जा 24 पावर 2। माने ये जो 576 है ये 24 पावर 2 के रूप में
राइट किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 576 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर किसी नंबर के पावर 2 के रूप में, स्क्वायर के रूप में अगर उसको नंबर को राइट किया जा सकता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट है 11,025। इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स आप 11,025, तो देखिए 11,025 ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो 3 3 जा 9, 11 में 9 माइनस किया 2, 0 उतारा 20 हो गया। 3 6 जा 18, 20 में 18 माइनस करेंगे 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, 22 में 21 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 7 और 6 माइनस करेंगे 1, 5 उतारा 15 हो गया। 3 5 जा 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस किया 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा। 5 4 जा 20, 22 में 20 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, 24 में 20 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 5 उतारेंगे 45 हो जाएगा। 5 9 जा 45। अब ये 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 7 इंटू 7। अब इसको हम पावर के रूप में लिख लें तो 3 इंटू 3 को क्या राइट कर सकते हैं, 3 पावर 2, माने 2 पावर के रूप में लिख लेंगे, स्क्वायर के रूप में। तो 3 इंटू 3 को क्या राइट कर सकते हैं, 3 पावर 2 इंटू 5 इंटू 5 को 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, ऐसे राइट कर लिया। सभी की पावर 2 है तो होल पावर 2 लगा सकते हैं इनके बेसिस का मल्टीप्लाई करके। तो बेसिस में क्या है, 3 इंटू 5 इंटू 7 होल पावर 2, तो 3 5 जा 15, 7 जा 105 पावर 2। तो ये 11,025 को 105 पावर 105 के स्क्वायर के रूप में राइट किया जा सकता है। तो 11,025 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका फोर्थ पार्ट है 1176। इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1176, तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 11 में 10 माइनस करेंगे 1, 7 उतारा 17 हो गया। 2 8 जा 16, 17 में 16 माइनस किया 1, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 8 उतारा 18 हो जाएगा। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1, 4 उतारेंगे 14 हो जाएगा। 2 7 जा 14। अब देखो 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 14 में 12 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 उतारेंगे 27 हो जाएगा। 3 9 जा 27। अब 7 से 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो इस प्राइम फैक्टर से लिख दिया, 2 आया 3 टाइम्स तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 1 टाइम है तो इंटू 3, 7 2 टाइम्स है तो इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए पावर 2 के रूप में लिखेंगे, स्क्वायर की पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 इंटू 2 का 1 पेयर बन गया, पेयर बना ले, और 7 इंटू 7 का पेयर बना। 1 2 माने 1 टाइम 2 और 1 टाइम 3 इनके पेयर्स नहीं बन रहे हैं। तो यहां पर देखा 2 इंटू 2 को क्या राइट कर सकते हैं 2 स्क्वायर, 7 इंटू 7 को क्या राइट कर सकते हैं 7 स्क्वायर, और जो 2 इंटू 3 है इसके पेयर्स नहीं बन रहे हैं। तो सिंस अब यहां पर पेयर्स नहीं बन रहे हैं, यानी पावर 2 के रूप में राइट नहीं किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 3 आर नॉट इन पेयर्स, कि 2 और 3 पेयर्स के रूप में नहीं है। तो सिंस माने इसका रीजन दिया गया, तो रीजन क्या हो गया, सिंस प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 3 आर नॉट इन पेयर्स, सो 1176 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यही चेक करना था कि कौन से नंबर्स इसमें परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और कौन से नहीं है। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है 5625, इसको भी चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो यहाँ 5625 है, किससे डिवाइड होगा, 5 6 11 2 13 5 18, माने 18 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 1 जा 3, 5 में 3 माइनस करेंगे 2, 6 उतारा 26 हो गया। 3 8 जा 24, 26 में 24 माइनस करेंगे 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21,
22 में 21 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब ये फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 6 जा 10, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस करेंगे 1, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब ये फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब 5 से 25 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, तो ये आ गया 3 आ गया 2 टाइम्स, 3 इंटू 3, 5 हो गया 1 2 3 4 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, माने पेयर्स के रूप में है, इसके पेयर बना ले तो 3 इंटू 3 का पेयर बन गया, 5 इंटू 5 का पेयर बना, 5 इंटू 5 का पेयर बन गया, सभी पेयर में हो गए। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूप में है। इसको हम स्क्वायर के रूप में भी राइट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 को क्या राइट कर लें, 3 स्क्वायर इंटू 5 जो ये पेयर है 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो ये सभी नंबर स्क्वायर्स के रूप में लिखे हुए हैं, तो इनके बेसिस का मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 5 होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, 5 जा 75 होल स्क्वायर। माने ये जो नंबर है 75 होल स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5625 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 6 पार्ट है 9075। देखिए 9075 इसको भी चेक करना है, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9075, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल ले। अब इसमें देखिए 3 से पहले डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0 और 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 5 उतारा 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 6 जा 30 और 30 में 30 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 2 उतारेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड हो रहा, 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस करेंगे 1, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, किससे 11 से डिवाइड होगा, तो 11 1 जा 11, 12 में 11 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 उतारेंगे 11 हो जाएगा, 11 1 जा 11। अब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 1 जा 11। तो ये जो फैक्टर्स आ गए इनको राइट कर लेंगे प्राइम फैक्टर्स, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। अब पेयर्स बना ले, तो 5 इंटू 5 का पेयर बन रहा है, 11 इंटू 11 का पेयर बन रहा है, लेकिन ये 3 अनपेयर्ड है। 3 क्या है, अनपेयर्ड है। तो अब इसमें क्या होगा, ये अनपेयर्ड है तो 3 एज राइट किया गया, और 5 इंटू 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, माने ये स्क्वायर के रूप में 11, 5 स्क्वायर के रूप में है, लेकिन 3 स्क्वायर के रूप में नहीं है। तो सिंस प्राइम फैक्टर 3 इज नॉट इन पेयर, माने प्राइम फैक्टर 3 इज नॉट इन पेयर, सो 9075 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, कि ये 9075 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि जब पेयर बना है तो अनपेयर्ड कौन है, 3। तो यहां पर 3 जब पेयर के रूप में नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 7th पार्ट है 4225। अब इसको हम, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, देखिए प्राइम फैक्टर्स कर ले इसके, तो 5 8 जा 40, 42 में 40 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 22 में 20 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब 845 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 8 में 5 माइनस करेंगे 3, 4 उतारेंगे 34 हो जाएगा, 5 6 जा 30, 34 में 30 माइनस करेंगे 4 आएगा, 5 उतारेंगे 45 हो जाएगा, 5 9 जा 45। अब ये 13 से डिवाइड होगा, तो 13 1 जा 13, 16 में 13 माइनस करेंगे 1, 16 में 13 माइनस करेंगे 3 आएगा, 9 उतारेंगे 39 हो जाएगा, 13 3 जा 39। अब ये 13 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 13 1 जा 13। तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गए, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4225 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13। अब स्क्वायर फॉर्म में इसको राइट कर सकते हैं, तो 5 इंटू 5 को क्या राइट कर लिया, 5 स्क्वायर इंटू 13 इंटू 13 को 13 स्क्वायर। तो दोनों स्क्वायर फॉर्म में है, इसलिए इनके बेसिस को मल्टीप्लाई होल स्क्वायर राइट कर लें, तो 5 इंटू 13 होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 13 5 जा 65 स्क्वायर।
माने ये 65 स्क्वायर के फॉर्म में इसको राइट कर सकते हैं, स्क्वायर फॉर्म में। दस 4225 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एट्थ पार्ट है 1089, इसको चेक करना है। तो 1089 के प्राइम फैक्टर्स कर लें। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1089 इक्वल टू, अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 10 में 9 माइनस करेंगे 1, 8 उतारा 18 हो गया, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। अब 3 से फिर डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये 11 से डिवाइड होगा, तो 11 से डिवाइड करेंगे 121 को, तो 11 टाइम्स जाएगा। 11 से 11 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 × 3 × 11 × 11। तो इसको पेयर्स के रूप में राइट कर लें, तो पेयर्स बना लिया, 3 × 3 का पेयर बन गया, 11 × 11 का पेयर बन गया। तो ये सभी पेयर्ड है, या इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, 3 स्क्वायर × 11 स्क्वायर। अब दोनों स्क्वायर में तो इनके बेसिस का मल्टीप्लाई, तो 3 × 11 बेसिस का मल्टीप्लाई हो गया, होल पावर 2, तो 11 3 जा 33 होल स्क्वायर। माने ये नंबर जो है आपका 33 होल स्क्वायर के फॉर्म में राइट किया जा सकता है। तो 1089 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर।